हेलो डियर स्टूडेंट्स बेटे अज असी नैक्सट टॉपिक स्टडी करना है मोशन चैप्टर का ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ मोशन नूं असी ग्राफ दे विच किवें रिप्रजेंट कर सकते हाँ। इस विच दो प्रकार के ग्राफ आपां स्टडी करांगे। फस्ट वन इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुसी मैथेमैटिक्स दे विच ग्राफ करे भी हैं तो मोशन असी किवें रिप्रजेंट कर सकते हाँ, ध्यान नाल समझना है। बड़ा ईजी टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो फस्ट जिहड़ा ग्राफ है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनीफॉर्म स्पीड। यूनीफॉर्म स्पीड यूनीफॉर्म मोशन तुसी पढ़िया सी। वैन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैन मोशन इज़ कॉल्ड यूनीफॉर्म मोशन। ग्राफ दे विच की लेना है द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रजेंटेड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम दे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन की है ये एक्सप्लेन करना है। ग्राफ लैण लई किहड़ी गल दा ध्यान रखना है। इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जो टाइम है एक्स एक्सिस दे अक्रॉस लेना है एंड डिस्टेंस इज़ टेकन अलॉन्ग बाई एक्सिस। तो डिस्टेंस किधर लेनी है बाई एक्सिस दे अलॉन्ग। So we know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed। किस तरह सानू पता लगेगा कि बॉडी है जिहड़ी यूनीफॉर्म स्पीड दे विच जा रही है। इसनू समझण लई सिंपल ग्राफ समझो। एक्स एक्सिस दे लॉन्ग टाइम है ते वाई एक्सिस दे लॉन्ग डिस्टेंस है। सपोज 1 2 3 ये मिनट हैं। 10 20 30 एंड 40। एक मिनट विच बॉडी 10 किलोमीटर कवर करती है। ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर कवर करती है तो क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन है 2 सैकंड दे विच कितनी करूगी 20 तो 3 मिनट दे विच कितने करेगी 30। जदों असीं इन्हां पॉइंट्स नूं ज्वाइन करांगे इट विल बी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द ग्राफ। वैन टाइम इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज़ अलॉन्ग बाई एक्सिस and the graph is straight line then motion will be object moving with uniform speed। तो इस तरह की मोशन होएगी। सानू ग्राफ तो पता लग जाएगा कि किहड़ी मोशन है। जेकर एक्स बाई ये टाइम है तो डिस्टेंस है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 सेंटीमीटर 20 30 40। ये नॉन यूनीफॉर्म है मतलब 1 मिनट विच 10 किलोमीटर कवर करे तो 2 दे विच 20 नहीं करे 2 दे विच 30 कर ले। मोशन चेंज हो गई स्पीड चेंज हो गई डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर ली। 2 दे विच कितने हो गए 30 तो 3 दे विच हो गए 50 तो फिर ग्राफ किहो जिहा होएगा स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। ये है नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नैक्सट पेज ते असीं ये देख सकते हाँ नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन सो यूनीफॉर्म मोशन दे विच
ग्राफ की होएगा स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनीफॉर्म दे विच पैराबोलिक ग्राफ होएगा। कदों? वैन टाइम इज अलोंग एक्सिस एंड डिस्टेंस इज अलोंग बाई एक्सिस। इसनूं कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नैक्सट ग्राफ पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक्स एक्सिस के अलोंग असीं वेलोसिटी लवांगे। सॉरी, इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रजेंटेड अलोंग बाई एक्सिस, तो वेलोसिटी बाई एक्सिस के अलोंग लवांगे। डिस्टेंस की थां ते की आ जाएगा वेलोसिटी। सेम हुण तुसीं इत्थे स्टडी कर सकते हो। 1 मिनट बाद, सॉरी इत्थे टाइम आवर दे विच लिया होया ते वेलोसिटी लिखिया किलोमीटर पर आवर्स। 1 घंटे दे विच ऑब्जैक्ट दी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 40। 2 घंटे बाद भी कितनी स्पीड है 40। 3 घंटे बाद भी कितनी स्पीड है 40। 4 घंटे बाद भी कितनी स्पीड है 40। सो की बन गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन। मतलब कार इक्को स्पीड ते जा रही है। इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नौ जेकर वेलोसिटी चेंज होंदी है 5 सैकेंड ते स्पीड हैगी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 सैकेंड बाद स्पीड बढ़ गई 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। 15 ते 30 किलोमीटर हो गई। 20 सैकेंड जदों होए तो 40। मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। जदों ज्वाइन करांगे इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है इक्वल इंटरवल 5 ते 10, 10 ते 20, 15 ते 30, 5-5 सैकेंड बाद बढ़ती जा रही है 20 ते 35। यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। ये ग्राफ की शो कर रहा इन केस ऑफ नॉन यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। हुण एक्सलरेशन नॉन यूनीफॉर्म है। इत्थे हुण तुहानूं पता लगेगा ग्राफ दे विच पहलां जिहड़ी स्पीड है वह वध गई, फिर स्पीड घटदी है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड घटदी है। इस विच लगातार स्पीड घट रही है। इस तरह ग्राफ दे विच्चों असीं आइडिया ला लैंदे आ। जनरली जदों करैक्ट दा मैच चलदा हुंदा तां तुसीं देखिओ उत्थे दित्ता हुंदा फस्ट ओवर च इन्ने रन हो गए, सैकेंड ओवर च वध गए, थर्ड च घट गए, फोर्थ च फिर वध गए, तो फिर वो इस तरह ग्राफ रिप्रजेंट कर दिंदे। ग्राफ तो असीं रिप्रजेंट कर सकते हैं किहड़े ओवर दे विच किन्ने रनस बने हैं। सिमिलरली असीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ते वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो मोशन का आइडिया ला सकते हैं कि मोशन इज यूनीफॉर्म, नॉन यूनीफॉर्म, एक्सलरेटेड, यूनीफॉर्म मोशन है या किस तरह की मोशन है, इसका असीं आइडिया लगा सकते हाँ। इत्थे तुसीं 3 इक्वेशनां ड्राइव करनियां हैं। ये तुहानूं 10th दे विच रिपीट भी करवा दित्तियां जाणगीਆਂ। 3 इक्वेशनां तुसीं याद करनियां हैं, बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। फस्ट इज b इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नैक्सट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इत्थे v की है, u की है, v की है,
u की है। तो इन्हां इक्वेशनां नूं की जे कहा जाता है, इक्वेशनस नोन एज इक्वेशनस ऑफ मोशन, इन्हां नूं इक्वेशनस ऑफ मोशन कहा जाता है। इत्थे u की है, इनीशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जैक्ट, इनीशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जैक्ट मूविंग विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन ए की है एक्सलरेशन, u की है इनीशियल वेलोसिटी, t की है टाइम, तो v की है फाइनल वेलोसिटी। एक टर्म रह गई s की है इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जैक्ट। दोबारा रिपीट कर लो, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ टाइम, s इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड a इज़ एक्सलरेशन। सो ये तिन्ने तुसी याद करनी हैं। v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। नमैरिकल तो तुहानू आटोमैटिकली पता लगेगा कि किहड़ी इक्वेशन असी लाउणी है। कुछ इस दे नमैरिकल करके देखते हाँ। फस्ट नमैरिकल देखो, तुसी जरूरी नहीं तुसी अपने कोलों कोई भी इक्वेशन ला के कढ़ सकते हैं। जिमें ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट, ट्रेन कदों चली खड़ी, इसलिए u इनीशियल वेलोसिटी कितनी है 0। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी वेलोसिटी बन गई उसकी फाइनल 72 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। तो कदों बन गई, टाइम कितना है, किन्ने च बन गई 5 मिनट, 5 मिनट। ध्यान ना समझना, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट खड़ी चली है, इसलिए इनीशियल वेलोसिटी उसकी 0 सी, खड़ी सी रेस्ट ते सी, ते बाद विच कितनी बन गई 5 मिनट दे विच t 5 मिनट। इत्थे है किलोमीटर पर आवर। नमैरिकल सॉल्व करन तो पहला टाइम दे यूनिट बराबर चाहिए हैं। जे इत्थे आवर आ तो इत्थे भी आवर चाहिए हैं, जां तां इत्थे मिनट बना लो जां इत्थे आवर्स बना लो, दोनों बराबर चाहिए हैं। तो नमैरिकल दे विच ध्यान नाल देखना है की कैलकुलेट करना। फाइंड द एक्सलरेशन, फाइंड द एक्सलरेशन। तुसी इत्थे मिनट दे आवर भी बना सकते हो। 5 मिनट च किन्ने आवर हो गए 5/60, 1/12 कैंसल करके 1/12। हुण एक्सलरेशन फाइंड आउट करनी है, किहड़ा फार्मूला लगेगा, 3 इक्वेशनां ने, v इज इक्वल टू u प्लस AT। देखो u भी साडे कोल है, v भी साडे कोल है, t भी साडे कोल है, तो a कैलकुलेट करनी है, इसलिए असीं ये फार्मूला ला सकते हाँ। v इज इक्वल टू u प्लस AT। v कितना है 72, u कितना है 0, a ते t असीं कितना कढ़िया सी 1/12, 1/t कितना सी 5 मिनट। मिनट दे आवर बनाने बेटे 1/12, तो कितना बन गया 72 इज इक्वल टू a/12। ये कितना हो गया 72 × 12, तो आंसर आ जाएगा A। तो जे इसनूं मीटर सैकंड च कढ़ना तो मीटर सैकंड विच भी कढ़ सकते हाँ। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड के 2 फार्मूले हैं।
ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक ये फार्मूला है, एक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। साढ़े को u भी है v है तो डिस्टेंस असी कढ़नी है। ये फार्मूला भी ला के कढ़ सकते हैं, ए भी असी कैलकुलेट कर ली तो ये तो भी कढ़ सकते हैं एस। जरूरी नहीं ये फार्मूला लाना, तुसीं इस तो भी कढ़ सकते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कन्फ्यूज ना हो जिओ, ये फार्मूला उही है। जिन्हों असी सॉल्व करिए v माइनस u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो at तो u b किहदे बराबर हो गया, u नूं दूसरी साइड ला जाओ u प्लस at, सेम फार्मूला ही है जो आपां लाया है। इस तरह नमैरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है। एक कार यूनीफॉर्मली A car accelerates uniformly from 80 km per hour to 60 km per hour। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 36 तो टाइम कितना 5 सेकंड। एक्सलरेशन कैलकुलेट करनी है, फिर सेम फार्मूला लग जू v इज इक्वल टू u प्लस at। v तुहानूं दिता होया, u दिता होया, t दिता है तो ये कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने तो पहला ये देख लेना 5 सैकंड नूं आवर बना लेना है ਜਾਂ आवर नूं सैकंड बना लेना है। डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला फिर बाद विच ला दिओ, दो फार्मूले हैं जो मर्जी लगा सकते हाँ। लो सिमिलरली ये सारे तुसीं समझण की कोशिश करनी है। कल तुहानूं रिटन नमैरिकल भी दिते सी, उहदे विच भी ये फार्मूले लगे हुए हैं। नमैरिकल दे विच तुसीं सॉल्व करके देखने की कोशिश करना है। जेकर किसी बच्चे नूं नमैरिकल नहीं समझ आया तो मैनूं परसनल कॉल करके भी पूछ सकता है। लास्ट मोशन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हुंदी है जो एक सर्कल दे विच चलदी है, सर्कुलर मोशन। वैन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जैक्ट चेंजेस वी से मोशन इज़ एक्सलरेटिंग। जदों वेलोसिटी चेंज होंदी है तो असीं एक्सलरेटिंग मोशन उसनूं कहते हैं कि एक्सलरेशन आ गई इहदे च। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द मैगनीट्यूड और द डायरैक्शन। चेंज कदों आउंदी है एक्सलरेशन च, जां वेलोसिटी चेंज होवे जां मैगनीट्यूड। जिवें रैक्टेंगल है इहदे विच 4 बार मोशन चेंज हुई आ। 1 डायरैक्शन चेंज हो गई, 2 फिर डायरैक्शन चेंज हो गई, 3 4 तो हैग्जानल दे विच 6 बार चेंज हो गई। ऑक्टागनल दे विच ऑक्टा मीनस 8 हुंदा, 8 बार चेंज हो गई। तो सर्कल दे विच हरेक पॉइंट ते चेंज हो रही है, हरेक पॉइंट ते डायरैक्शन चेंज हो रही है, हरेक पॉइंट ते, क्योंकि डायरैक्शन चेंज हो रही है इसलिए एक्सलरेशन चेंज हो रही है। सो इत्थे डायरैक्शन की होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। टेंजेंट की हुंदा 90 डिग्री ते, रेडियस दे 90 डिग्री ते जो लाइन होवे उसनूं टेंजेंट कहा जाता है। हरेक टाइम जिहड़ी मोशन आ वो टेंजेंट दे अलॉन्ग होवेगी। जदों असीं एक किसी बॉल नूं एक रस्सी बन के घुमाईए, जे वो टुटेगी, जे इत्थे आके रस्सी टुट जाती है तो सीधी निकल जाएगी, उसकी मोशन टेंजेंट दे अलॉन्ग होवेगी। जे इत्थे आके टुटेगी तो सीधी निकल जाएगी अलॉन्ग दी टेंजेंट, इत्थे इधर निकल जाएगी, इत्थे आके टुट गई तो इधर निकल जाएगी। सो मोशन इज़ कंटिन्यूअसली चेंजेस। 4 वाले 4 बार चेंज होगी, हैग्जागनल 6 बार चेंज हो, ऑक्टागनल 8 बार चेंज होगी, तो सर्कुलर ट्रैक दे विच मोशन इज़ कंटिन्यूअसली चेंजिंग। लगातार है जिहड़ी मोशन वो चेंज हुंदी जावेगी।
ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਓਵਰ टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इत्थे कितनी है 2 पाई आर, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर तुसीं सिक्ख्या होया है। सो सर्कुलर वेलोसिटी है जिहड़ी उसनूं किवें कैलकुलेट करना 2 पाई आर ओवर टी। वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसनूं यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सो इसनूं बेटे ध्यान नाल रीड कर लेना है। तो नैक्सट लैक्चर दे विच जो असी रिटन वर्क तुहानूं दिता है क्वेश्चन पेपर वो मैं समझावांगा, तुसीं सारिआं ने कल समझ लेना है। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस दे नाल चैप्टर है जिहड़ा ओवर हो गया। थैंक यू।